क्या आप कभी कभी ऐसा महसूस करते हैं कि आप एक अदृश्य दीवार से टकरा रहे हैं? आप पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कोई चीज आपको पीछे खींच रही है। एक अजीब सी थकावट, एक भारीपन, जैसे आपकी सारी ऊर्जा खत्म हो रही हो। यह अक्सर तब होता है जब आप किसी बड़े बदलाव के कगार पर होते हैं। मनोविज्ञान में इसे जीगार्निक प्रभाव से समझा जा सकता है, जो कहता है कि अधूरे काम या अधूरे साइकिल्स हमारे दिमाग में ज्यादा जगह घेरते हैं और लगातार हमारी मानसिक ऊर्जा खींचते रहते हैं। ये अधूरे साइकिल्स सिर्फ अधूरे काम नहीं, बल्कि पुरानी आदतें, अनसुलझे रिश्ते और वो बातें हैं जिन्हें आपने कभी जाने नहीं दिया। ये आपकी ऊर्जा को खत्म कर रहे हैं, आपको एक ऐसी स्थिति में फंसा रहे हैं जहां से निकलना नामुमकिन लगता है। लेकिन क्या हुआ अगर मैं आपसे कहूं कि ब्रह्मांड आपको एक प्राकृतिक रीसेट बटन दे रहा है? एक ऐसा दिन जो सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं, बल्कि एक ऊर्जावान प्रवेश द्वार है। 13 अक्टूबर, यह तारीख एक क्वांटम थ्रेशोल्ड है, एक ऐसा बिंदु जहां पुरानी ऊर्जा समाप्त होती है और नई ऊर्जा का जन्म होता है। ये एक अवसर है कि आप सचेत रूप से उन अधूरे साइकिल्स को बंद करें, उस भारीपन को जाने दें और अपने एक उच्चतर संस्करण में कदम रखें। यह कोई अंधविश्वास नहीं है, यह ऊर्जा के नियमों, क्वांटम भौतिकी और आपकी चेतना की शक्ति पर आधारित है। आज हम इसी विज्ञान और आध्यात्मिकता के संगम को गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि आप इस शक्तिशाली दिन का उपयोग अपने जीवन को बदलने के लिए कैसे कर सकते हैं। तो यह प्रवेश द्वार, यह क्वांटम थ्रेशोल्ड काम कैसे करता है? इसे समझने के लिए हमें सबसे बुनियादी स्तर पर जाना होगा। क्वांटम भौतिकी हमें बताती है कि सब कुछ ऊर्जा है। आपकी कुर्सी, आपका शरीर, आपके विचार, आपकी भावनाएं, सब कुछ अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर कंपन कर रही ऊर्जा है। प्राचीन आध्यात्मिक ग्रंथ भी यही कहते हैं कि यह पूरा ब्रह्मांड एक स्पंदन है, एक कंपन है। जब आप थका हुआ, फंसा हुआ या भारी महसूस करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी कम है। आप उन चीजों के साथ प्रतिध्वनित हो रहे हैं जिन्हें आप अपने जीवन में नहीं चाहते। 13 अक्टूबर जैसे दिन ब्रह्मांडीय ऊर्जा में एक बदलाव लाते हैं, एक उच्च फ्रीक्वेंसी की लहर पैदा करते हैं। आप इस लहर की सवारी कर सकते हैं या इसे अपने ऊपर से गुजरने दे सकते हैं। चुनाव आपका है। समाधान सचेत भागीदारी में निहित है। आपको निष्क्रिय रूप से इंतजार नहीं करना है कि कुछ अच्छा हो जाए। आपको चुनना होगा। आपको अपनी ऊर्जा की फ्रीक्वेंसी को सचेत रूप से बदलना होगा। इसे एक रेडियो की तरह सोचें। अगर आप 98.3 FM पर दुखद गाने सुन रहे हैं और आप 104.8 FM पर खुशमिजाज संगीत सुनना चाहते हैं, तो आपको बस बैठकर उम्मीद नहीं करनी है, आपको उठकर चैनल बदलना होगा। इसी तरह आपको अपनी आंतरिक फ्रीक्वेंसी को उस वास्तविकता से मिलाना होगा जिसे आप अनुभव करना चाहते हैं। इस दिन ब्रह्मांड का सिग्नल मजबूत होता है, जिससे आपके लिए अपनी फ्रीक्वेंसी को बदलना आसान हो जाता है। यह सिर्फ सकारात्मक सोचने के बारे में नहीं है, यह एक उच्च ऊर्जावान अवस्था में होने के बारे में है। यह आपके होने के तरीके को बदलने के बारे में है। लेकिन यहां एक चुनौती है। आप सचेत रूप से बदलना चाहते हैं, लेकिन कुछ आपको रोकता है। वह क्या है? इसका जवाब न्यूरोसाइंस में है। आपका अवचेतन मन। यह आपके जीवन का पेनियोसिम्पियस हिस्सा नियंत्रित करता है। आपकी आदतें, आपकी भावनाएं, आपकी सहज प्रतिक्रियाएं। यह आपके अतीत के अनुभवों, भावनात्मक यादों और मान्यताओं से प्रोग्राम किया गया है। आपका अवचेतन मन आपको सुरक्षित रखने के लिए डिजाइन किया गया है, और इसके लिए सुरक्षा का मतलब है परिचित, चाहे वह परिचित चीज दर्दनाक ही क्यों ना हो। जब आप बदलने की कोशिश करते हैं, तो आप सीधे अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग को चुनौती दे रहे होते हैं। आपकी वर्तमान पहचान, आप जो खुद को मानते हैं, वह इसी प्रोग्रामिंग का परिणाम है। आपका अवचेतन मन इस पहचान को बनाए रखने के लिए कुछ भी करेगा। इसलिए जब आप कहते हैं, मैं एक नया जीवन शुरू करने जा रहा हूं, तो आपके अंदर एक हिस्सा चिल्लाता है, नहीं, यह खतरनाक है। हम यहीं सुरक्षित हैं। यही वह आंतरिक प्रतिरोध है, वह भारीपन जो आप महसूस करते हैं। यह आपका पुराना स्व है जो मरने से डर रहा है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह आपका दुश्मन नहीं है,
यह केवल अपना काम कर रहा है, लेकिन एक असाधारण जीवन जीने के लिए आपको इस प्रोग्रामिंग से आगे जाना होगा। आपको अपने अवचेतन मन को फिर से प्रशिक्षित करना होगा, और 13 अक्टूबर का यह ऊर्जावान द्वार ऐसा करने के लिए एक शक्तिशाली उत्प्रेरक प्रदान करता है। तो हम इस शक्तिशाली अवसर का व्यावहारिक रूप से उपयोग कैसे करें? हम चेतना को क्रिया में कैसे बदलें? यहां 3 ठोस कदम हैं जो आप इस क्वांटम थ्रेशोल्ड को पार करने के लिए उठा सकते हैं। पहला कदम है ऊर्जा की सूची बनाना। एक शांत जगह पर बैठें और ईमानदारी से खुद से पूछें, मेरी ऊर्जा कहां जा रही है? कौन से लोग, कौन सी आदतें, कौन से विचार और कौन सी भावनाएं मुझे खत्म कर रही हैं? इसे लिखें। बिना किसी निर्णय के बस एक सूची बनाएं। यह जागरूकता का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। जब तक आप यह नहीं जानते कि आपकी ऊर्जा कहां लीक हो रही है, आप उसे रोक नहीं सकते। दूसरा कदम है सचेत विमोचन। अपनी सूची से 3 सबसे बड़ी ऊर्जा खींचने वाली चीजों को चुनें। अब आपको सचेत रूप से उन्हें जाने देने का निर्णय लेना है। यह सिर्फ सोचना नहीं है, यह एक घोषणा है। एक कागज पर लिखें, मैं आज 13 अक्टूबर को इस बात को पूरी तरह से जाने देने का चुनाव करता हूं। उदाहरण के लिए, मैं अतीत की गलतियों के लिए खुद को आंकने की आदत को जाने देता हूं। मैं दूसरों से सत्यापन की अपनी आवश्यकता को जाने देता हूं। मैं यह मानने से इनकार करता हूं कि मैं काफी अच्छा नहीं हूं। इस कार्य में शक्ति है। आप ब्रह्मांड को एक स्पष्ट संकेत भेज रहे हैं कि आप अब इस ऊर्जा को धारण नहीं करना चाहते। तीसरा और अंतिम कदम है इरादे से निर्माण। जब आप पुरानी ऊर्जा को छोड़ते हैं तो आप एक खाली जगह बनाते हैं। इसे खाली न छोड़ें, वरना पुरानी आदतें वापस आ जाएंगी। इस जगह को एक नए इरादे से भरें। 3 विशिष्ट कार्रवाई योग्य इरादे निर्धारित करें जो उस नए व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं जो आप बनना चाहते हैं। सिर्फ यह न कहें कि मैं खुश रहना चाहता हूं। कहें, मैं हर सुबह 10 मिनट कृतज्ञता का अभ्यास करूंगा। मैं हर हफ्ते एक ऐसा काम करूंगा जो मुझे डराता है। मैं अपने शरीर को पौष्टिक भोजन से ऊर्जा दूंगा। क्वांटम भौतिकी का ऑब्जर्वर इफेक्ट हमें सिखाता है कि जहां हमारा ध्यान जाता है वहां ऊर्जा प्रवाहित होती है। जब आप सचेत रूप से अपना ध्यान इन नए इरादों पर केंद्रित करते हैं तो आप संभावनाओं की लहर को अनुभव की वास्तविकता में बदल देते हैं। यह सचेत क्रिया के माध्यम से वास्तविकता का निर्माण है। आइए इस अवधारणा को और गहराई से समझें। परिवर्तन केवल मानसिक अभ्यास नहीं है, यह एक ऊर्जावान परिवर्तन है। कई बार लोग सकारात्मक सोचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे अंदर से कमी, भय या अयोग्यता महसूस करते हैं। इसे इनकोहेरेंस या असंगति कहते हैं। आपके विचार कुछ कह रहे हैं, लेकिन आपकी भावनाएं और आपका शरीर कुछ और कह रहा है। जब आपका दिमाग और दिल संरेखण में नहीं होते हैं तो आप ब्रह्मांड में मिश्रित संकेत भेजते हैं और परिणाम भी मिश्रित होते हैं। सच्चा परिवर्तन तब होता है जब आप कोहेरेंस या सुसंगति की स्थिति में आते हैं, जहां आपके विचार, भावनाएं और कार्य एक ही दिशा में होते हैं। क्वांटम यांत्रिकी में प्रतिध्वनि या रेजोनेंस का एक सिद्धांत है। यह बताता है कि समान फ्रीक्वेंसी वाली वस्तुएं एक दूसरे के कंपन को बढ़ाती है। अपने भविष्य को बनाने के लिए आपको उस भविष्य की फ्रीक्वेंसी के साथ प्रतिध्वनित होना होगा। यदि आप प्रचुरता चाहते हैं तो आपको प्रचुरता महसूस करनी होगी, भले ही आपका बैंक खाता कुछ और कहता हो। यदि आप प्यार चाहते हैं तो आपको प्यार की ऊर्जा का अवतार बनना होगा। यह अभिनय करने के बारे में नहीं है, यह उस भावना को अपने शरीर में उत्पन्न करने के बारे में है जब तक कि यह आपकी स्वाभाविक अवस्था न बन जाए। यहां एपिजेनेटिक्स का विज्ञान भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एपिजेनेटिक्स हमें बताता है कि हमारे विचार और भावनाएं हमारे जीन की अभिव्यक्ति को बदल सकते हैं। जब आप लगातार तनाव, भय और क्रोध की स्थिति में रहते हैं तो आप तनाव से संबंधित जीन को सक्रिय करते हैं। इसके विपरीत, जब आप कृतज्ञता, प्रेम और आनंद जैसी उच्च भावनाओं का अभ्यास करते हैं तो आप विकास और मरम्मत के लिए जीन को सक्रिय करते हैं। आप सचमुच अपने विचारों से अपनी जीव विज्ञान को बदल रहे हैं। आप अपनी पुरानी पहचान को सेलुलर स्तर पर खत्म कर रहे हैं और एक नई पहचान बना रहे हैं। अब
13 अक्टूबर की तारीख पर वापस आते हैं। संख्या 13 को अक्सर अशुभ माना जाता है, लेकिन कई प्राचीन संस्कृतियों में यह परिवर्तन, मृत्यु और पुनर्जन्म का सबसे शक्तिशाली प्रतीक था। एक चक्र का अंत और दूसरे की शुरुआत। साल में 13 चांद के चक्र होते हैं। टैरो में 13वीं कार्ड मृत्यु है, जो शाब्दिक मृत्यु का नहीं बल्कि पुराने के अंत और एक बड़े परिवर्तन का प्रतीक है। इसलिए अंकशास्त्रीय रूप से भी यह तारीख एक चक्र को बंद करने और एक नया अध्याय शुरू करने की ऊर्जा से भरी हुई है। यह एक शक्तिशाली अनुस्मारक है कि अंत हमेशा एक नई शुरुआत का अग्रदूत होता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि 13 अक्टूबर एक जादुई गोली नहीं है, यह एक प्रवेश द्वार है। असली काम इस नई ऊर्जा और चेतना को अपने दैनिक जीवन में एकीकृत करने में है। आपने इरादे निर्धारित किए हैं, आपने पुरानी ऊर्जा को छोड़ दिया है, लेकिन आपका अवचेतन मन पुरानी प्रोग्रामिंग पर वापस जाने की कोशिश करेगा। इसलिए आपको सचेत और निरंतर प्रयास के माध्यम से इस नई अवस्था को बनाए रखना होगा। इसे करने का सबसे अच्छा तरीका दैनिक अनुष्ठान बनाना है। अपनी सुबह की शुरुआत अपने इरादों को फिर से लिखने और उस भविष्य की भावनाओं को महसूस करने के लिए कुछ मिनट निकालकर करें जिसे आप बना रहे हैं। दिन के दौरान सचेत रहें। जब आप खुद को पुरानी सोच या व्यवहार के पैटर्न में फिसलते हुए पाते हैं, तो बस उसे नोटिस करें बिना किसी निर्णय के और धीरे से अपना ध्यान वापस अपने इरादे पर लाएं। शाम को दिन भर की उन चीजों पर विचार करें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह कृतज्ञता का अभ्यास आपकी फ्रीक्वेंसी को तुरंत बढ़ाता है। यह पुनरावृत्ति के माध्यम से आपके अवचेतन मन को फिर से प्रशिक्षित करने की प्रक्रिया है। आप नए न्यूरल पाथवे बना रहे हैं, जिससे नया व्यवहार स्वचालित हो जाता है। मैं आपको इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए आमंत्रित करता हूं। नीचे कमेंट्स में उन 3 चीजों को साझा करें जिन्हें आप जाने देने का चुनाव कर रहे हैं। जब आप इसे सार्वजनिक रूप से घोषित करते हैं, तो आप अपने इरादे को और मजबूत करते हैं। ये एक बयान है, खुद के लिए और ब्रह्मांड के लिए, कि आप बदलने के लिए गंभीर हैं। आइए हम सब मिलकर एक दूसरे का समर्थन करते हुए परिवर्तन का एक शक्तिशाली समुदाय बनाएं। जैसे ही आप इस रास्ते पर आगे बढ़ेंगे, चुनौतियां आएंगी, संदेह आपके मन में घर करेगा, पुरानी आदतें वापस आने की कोशिश करेंगी। आपका दिमाग आपको 100 कारण बताएगा कि यह काम क्यों नहीं कर रहा है। यह सामान्य है, इसे स्नैपबैक प्रभाव कहा जाता है। आपका शरीर और दिमाग परिचित अवस्था में वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं। यह समझना महत्वपूर्ण है कि यह असफलता का संकेत नहीं है, बल्कि इस बात का संकेत है कि आप वास्तव में बदल रहे हैं। जब आप जिम में वजन उठाते हैं, तो आपकी मांसपेशियों में दर्द होता है। यह दर्द कमजोरी का नहीं, बल्कि ताकत बनने का संकेत है। इसी तरह यह मानसिक और भावनात्मक असुविधा विकास का संकेत है। इस समय क्वांटम भौतिकी का डबल स्लिट प्रयोग एक शक्तिशाली रूपक बन जाता है। इस प्रयोग में जब कोई वैज्ञानिक कणों को नहीं देख रहा होता है, तो वे एक लहर की तरह व्यवहार करते हैं, यानी संभावनाओं के एक क्षेत्र की तरह। लेकिन जैसे ही कोई उन्हें देखता है, वे एक कण की तरह व्यवहार करने लगते हैं, यानी एक निश्चित वास्तविकता बन जाते हैं। आपका जीवन भी ऐसा ही है। जब आप अपने विचारों के प्रति सचेत नहीं होते हैं, यानी आप ऑब्जर्वर नहीं होते हैं, तो आपका जीवन आपके अवचेतन प्रोग्रामिंग द्वारा संचालित संभावनाओं की एक अराजक लहर होता है। लेकिन जिस क्षण आप सचेत ऑब्जर्वर बन जाते हैं, आप उस वास्तविकता को चुनते हैं जिसे आप अनुभव करना चाहते हैं। प्राचीन वेदांत दर्शन हमें सिखाता है, तुम अपने विचार नहीं हो, तुम उन विचारों के पीछे की चेतना हो। यह अलगाव आपको शक्ति देता है। जब संदेह का विचार उठता है, तो आप उसके साथ पहचान करने के बजाय उसे देख सकते हैं। आप कह सकते हैं, मैं तुम्हें देखता हूं संदेह, लेकिन मैं इस नई वास्तविकता को चुन रहा हूं। हर बार जब आप ऐसा करते हैं, तो आप पुराने न्यूरल पाथवे को कमजोर करते हैं और नए को मजबूत करते हैं। अपने इरादों को अपने पास रखें, उन्हें पढ़ें, उन्हें महसूस करें, उन्हें जिएं। संदेह आपकी शक्ति के सामने टिक नहीं पाएगा। हम इस यात्रा के अंत में आ गए हैं, लेकिन यह आपके लिए केवल शुरुआत है।
आज हमने जो कुछ भी खोजा है वह सिर्फ एक दिलचस्प विचार नहीं है, यह ब्रह्मांड के काम करने का तरीका है। आप अपने डीएनए, अपने अतीत या अपनी परिस्थितियों के कैदी नहीं हैं। आप एक शक्तिशाली चेतना हैं जो ऊर्जा और संभावना के एक क्वांटम क्षेत्र में काम कर रही है। आप अपनी वास्तविकता के निर्माता हैं। 13 अक्टूबर का यह क्वांटम थ्रेशोल्ड आपको उस शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए एक प्रवर्धित अवसर प्रदान करता है। याद रखें, कुंजी ऊर्जा और फ्रीक्वेंसी में है। यह आपके विचारों, आपकी भावनाओं और आपके कार्यों को उस भविष्य के साथ संरेखित करने के बारे में है जिसे आप बनाना चाहते हैं। ये आपके अवचेतन मन को फिर से प्रोग्राम करने और अपने सेलुलर स्तर पर एक नई पहचान बनाने के बारे में है। यह क्वांटम भौतिकी है जो प्राचीन ज्ञान से मिलती है और यह सब आपके भीतर मौजूद है। प्रवेश द्वार खुला है। चुनाव आपका है। क्या आप अपने अतीत के पैटर्न में फंसे रहेंगे या क्या आप अपने भविष्य के वास्तुकार बनेंगे? क्या आप जीवन को अपने साथ होने देंगे या क्या आप जीवन को अपने माध्यम से होने देंगे? ब्रह्मांड आपके निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा है। अभी चुनें, खुद को चुनें। यह वीडियो गहरे इरादे, देखभाल और प्यार से बनाया गया है ताकि आप यह याद कर सकें कि आप वास्तव में कौन हैं। अगर इन शब्दों ने आपके साथ प्रतिध्वनित किया है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे इस संदेश को सुनने की आवश्यकता हो सकती है। आपकी यात्रा अब शुरू होती है।